अस्सलाम वालेकुम जी। आज सियालकोट से आपका भाई नदीम गौरी एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आपकी हाजिर हिदमत है कि तकरीबन 40 लाख की आबादी है और हर किसी के जहन में एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि सियालकोट में इन दिनों में एक ऐसे जराइम की बारिश हो रही है। कहीं पर मर्डर नजर आ रहे हैं, कहीं पर बेटे ने बाप को मार दिया, एक लौता सहारा बेवा माँ का छिन गया, दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। इस तरह के बहुत से ऐसे वाकयात नजर आ रहे हैं। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनका तारुफ भी मैं आपको बता दूं। कच्चे के इलाके में बड़ा ऑपरेशन किया, हुकूमत पंजाब की जानिब से एप्रिसिएशन लेटर भी दिए गए, क्राइम फाइटर भी कहलाते हैं। उमर सईद मलिक सियालकोट के डीपीओ हैं, इनसे बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर आप बताइएगा क्यों एकदम ऐसी हवा आ गई, आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी ला रहे हैं? हर किसी के जहन में ये डर और खौफ फैला हुआ है कि सियालकोट में हो क्या गया, इतना पुरअमन और प्यार वाला शहर था। गौरी साहब बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि एकदम चीज़ों में स्पाइक आई है। जी। और पहले यहाँ पर ख़बरों में प्रियंका का केस हुआ, हमने उसमें मुलज़िम अरेस्ट किए। उसके बाद बेगोवाल में एक रेप विद मर्डर हुआ, एक बच्ची की ज़्यादती हुई, उसके मुलज़िम हमने अरेस्ट किए। तीसरा फिर एक औरत की पिक्चर वायरल हुई जिसमें उसको ड्रैग किया जा रहा था, वो 15 मुलज़िम थे, वो अरेस्ट हुए। ये ज़्यादातर जो वाक़यात हैं, ये रॉबरियाँ डकैतियाँ नहीं हैं, ये वो हैं जो किसी शख्स के ख़िलाफ़ जो क्राइम है जिसमें मर्डर्स वगैरह हैं, ये वो वाले वाक़यात हैं और इसमें सारों में अरेस्ट हुए। रिसेंटली एक बेटे ने बाप को गोली मार दी। अगेन ये भी एक बड़ा सेंसिटिव केस था और बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि एक बाप जो बच्चे को परवरिश करता है और बच्चा उसी को कत्ल कर दे, तो हमारे लिए ये भी एक बड़ा इशू था। हमने उसका भी मुलज़िम अरेस्ट किया। उसके मुख्तलिफ मुहरक़ात हैं, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। इसके साथ साथ एक जो आपने कहा एक दोस्त को मर्डर कर दिया, वो भी मुलज़िम गिरफ्तार किए। ये सारे वो केसेस जो मर्डर रिलेटेड हैं और उसमें हमने तकरीबन हमारी 100% सक्सेस रही हमने की है। जब एक बाप को उसका बेटा कत्ल करता है तो ये सवाल सिर्फ पुलिस पे नहीं, ये पूरे माशरे में एक सवाल आता है कि वो क्या उस निज़ाम में, उस सोसाइटी में, उस माशरे में वो क्या तरबियत की, वो बच्चा पढ़ा लिखा था। वो हमने फिर उसको पकड़ लिया, उसने ज़ाहिर बात है वो उस पर नादिम था और इशूज़ उसने आइडेंटिफाई किए कि एक ह्यूमन टच है जो इंसानी एक है, वो वहाँ पे मिसिंग था। उसके जो बाप था उसने 2 शादियाँ की थी, इस फैमिली को नेगलेक्ट होती थी और वो जो है लावा बनता गया और अल्टीमेटली ये हुआ जिससे मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे मुल्क की भी, हमारे शहर की भी बदनामी हुई कि हम अखलाकी इक़दार की बात करते हैं, मशर की रवायत की बात करते हैं, तो जब ये चीज़ें आती हैं तो इसमें बड़ा एक बड़ी तकलीफ़ दे है। ये सारी चीज़ें मगर जो भी आपने आइडेंटिफाई किए, इसके सारे मुल्ज़मान जो हैं वो पकड़े गए हैं। और माशरे का भी एक रोल है कि माशरा, जैसे वो एक ख़ातून को एक दूर दराज गाँव में जब घसीटा गया, 15 आदमी थे उसमें, मुख्तलिफ फिर औरतें भी थीं। वो दूर दराज गाँव में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से एक बड़े फासले पे है, 1.5 घंटे के फासले पे है। जब ये हुआ तो वहाँ के गांव के लोग मौजूद थे, कुछ उनका भी रोल है। पुलिस को जो ही इतला मिली, पुलिस ने वो तमाम मुल्ज़मान जो हैं उन पर सख्त दफ़ात लगाई और वो सुलाखों के पीछे किए। कुछ माशरे का भी रोल है, कुछ लोगों का भी रोल है। अगर एक बंदे ने ये एक्ट किया, चलें ठीक है, उसका ज़मीर मुर्दा है, मगर जो उसके बाकी लोग हैं, जिसका बाकी गांव है, जो वाकई देखने वाले हैं, वो लोग भी तो हैं। वो उसमें जब वीडियो बनाते हैं तो क्या उन पे ये ज़िम्मेदारी नहीं कि उसको हाथ से रोकें, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करें? जिस तरह भी है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है, एक औरत की इसमें दराज़ी होती है, तो फौरी तौर पे आप हमें बताएं या आप उसको रोक सकते हैं तो आप रोकें। उसमें वीडियो से वायरल कर देते हैं, मगर आपका भी तो एक शहरी का भी तो एक फ़राइज़ है ना। अच्छा सर, आप ये नहीं समझते कि यहाँ पर लोगों को उस तरह इंसाफ नहीं मुहैया किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग बदजन होकर खुद बदला लेने पर आ जाते हैं? मतलब बहुत से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो आपको बेहतर पता होगा। ज़िले हमारा सियालकोट से ताल्लुक़ है, बहुत सी पुलिस में भी ऐसे ड्रॉबैक्स मौजूद हैं, मतलब जिसकी वजह से लोग बदजन हो जाते हैं कि यार पुलिस के पास जाएंगे, यहाँ पे ले दे के मामला रफा दफा भी हो सकता है, तो हम खुद ही इनके साथ झगड़ा कर देते हैं। ये जो आपने बात की है ये कुछ हद तक दुरुस्त भी है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस का भी एक बड़ा कलीदी किरदार है, उसमें डेफिनेटली तफ्तीश में सुकम रह जाते हैं। और वो तफ्तीश में जब सुकम रहते हैं तो वो फिर अदालत में वो सज़ायाब नहीं हो पाते। तो ये बात दुरुस्त है काफ़ी हद तक कि लोग फिर उस पूरे प्रोसेस को बाईपास करके ख़ुद बदला देने की कोशिश करते हैं। मगर कई मामला ऐसे हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर एक औरत को बालों से घसीट के 10-15 बंदे उसको खींच रहे हैं, बेटा जो है अपने बाप को मार देता है, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी उसका
ये वजह थी या उनकी कोई आपस में लिटिगेशन थी। अच्छा सर, 3 वाक़यात बड़े ही अहम और अफसोसनाक, जिनको जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बेटे ने बाप को मार दिया, यहाँ पे मिठाई की दुकान पर भी मर्डर हो गया, सेलमैन को उन्होंने मार दिया, बड़ा ब्रूटली मर्डर किया। एक बेवा माँ का बेटा जो सदरा से उनके ताल्लुकात भी थे, दोस्तियाँ भी थी, उसको मार दिया। इस तरह की अदम बर्दाश्त क्यों आ गई है माशरे में? क्यों इतने बढ़ गए हैं जराइम? एक दूसरे को क्यों मारने पर तुल गए हैं लोग? ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उसी की एक्सटेंशन में बात कर रहा हूँ कि इख्तलाफात होना हर माशरे में है। ये कोई इसमें बुरी बात नहीं कि आप इख्तलाफात हैं, लोगों के ज़्यादती इख्तलाफात हैं, फैमिली में इख्तलाफात हैं, हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मगर सवाल जो आप कर रहे हैं यही एक सवाल है कि वो इस मैनिफेस्टेशन उन इख्तलाफात की इस तरह होना कि लोग दूसरे को मार दें, ये एक वाकई एक बड़ा अलमिया है। और पुलिस उसमें मुल्ज़िम भी गिरफ़्तार करती है, सब कुछ होता है। मगर इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम मकतबा फ़िक्र, जिसमें पुलिस का भी एक रोल है, जिसमें वकला साहबान का भी है, जिसमें उलमा कराम का भी है, वालदैन का भी है, सारे लोगों को, हम सब लोगों को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है कि हम बैठें, सोचें कि भाई ऐसा क्यों है, जो वाक़या हो गया, जो बंदा दुनिया से चला गया वो तो शायद वापस न आए, मगर हमें बहरहाल इस चीज़ को देखना है कि इस तरह के वाक़या। सर, हमें ऐसी बेशुमार मिसालें माशरे में नज़र आ रही हैं, फिंगर टिप्स में हैं। मतलब हमने बड़े ऐसे लोग देखे जिन्होंने मर्डर किए, कुछ साल जेलों में रहे, वापस आ गए, कोई सज़ा नहीं हुई। मतलब सज़ा व जज़ा का निज़ाम ही हमारे इतना नाकस या कमज़ोर कह सकते हैं, कमज़ोर हो चुका है कि उस तरह सज़ा नहीं दी जाती कि लोगों को सबके सामने सज़ा दी जाए और आगे गुनाह करने वाला उसको पता हो कि यार मुझे ये सज़ा मिल जानी है, मैं ये गुनाह ना करूँ। इस तरह आप समझते हैं कि ये कानून की भी कमज़ोरी है? मतलब जस्टिस इसमें पुलिस क्योंकि पहली सीढ़ी है इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, और पुलिस ने FIR देनी है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी बाज़ औक़ात इन्वेस्टिगेशन भी उस मेयार पे नहीं होती जो होनी चाहिए। जी। और हमें बीइंग अ पुलिस ऑफिसर और बीइंग हेड ऑफ़ अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, मेरी भी ये ज़िम्मेदारी है और मैं इस बात को ये कहता हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन कोर्स भी हमने पिछले दिनों सेशन जैसे साहबान ने करवाया, वो भी इसी लिए था, आगे भी हम करें ताकि जो तफ्तीश में जो सुकम है वो हम ठीक करें और उसमें मुल्ज़मान को जो फ़ायदा ना हो। एक इसमें और बात बड़ी अहम है कि जो FIR है उसमें हमें नेचुरल विटनेसेस नहीं मिलते। जो लोग मौके पे मौजूद होते हैं वो आप लोगों से या सोशल मीडिया से ये सब से शेयर तो करते हैं, मगर वो अदालत में आके बयान नहीं देते। और वो जो नेचुरल विटनेस हैं जो वहाँ पे जिनको वहाँ पे होना जिनका पाया जाता है वो वहाँ पे नहीं होते। उसके बाद जब FIR में कुछ और विटनेस किए जाते हैं तो वो डेफिनेटली वो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो नेचुरल विटनेसेस नहीं। वाक़यात की वीडियोस भी आ चुकी हैं, मारने तक की वीडियोस आ चुकी हैं। आप इन क्रिमिनल्स को किस तरह देख रहे हैं? इनको क्या क्या सज़ा तवक्का की जा रही है कि क्या क्या सज़ा मिल सकती है इनको, और वो जो शाहपुरा वाले मुलजिम हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे? इसमें जो मुल्ज़मान को, क्योंकि हमने इतनी वीडियोस ली, इनका फोरेंसिकली भी भिजवाया और उसका बाकी पोस्टमार्टम के भी रिज़ल्ट्स आए, सारे ये चीज़ें हम इकट्ठे करके, क्योंकि ये सारे ऐसे केसेस हैं जो मेरे निगरानी में हो रहे हैं जिसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें हो जाएगी। आपकी वसासत से हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मीडिया जो है वो लोगों को ये ज़रूर बताए कि ये वाक़या जो किसी के साथ हुआ है कल को मेरे साथ भी हो सकता है। जो आई विटनेसेस हैं वो हमें आए, वो सामने आए, वो अदालतों में बयान दें कि जी एक वाक़या हुआ है। वहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। जब आप उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं भी रोक सकते, अगर आप में इतनी नहीं ताकत कि आप उसको रोक सकें, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। और अगर पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करें तो कम से कम किसी स्टेज पे जाकर आप उसमें बयान तो दें कि आपने ये वीडियो बनाई है, ताकि हम उसको एक एडमिसिबल एविडेंस कोर्ट में करें। क्योंकि आप समझते हैं, आप इस माशरे में रहते हैं कि हमें कोर्ट में जो गवाह हैं यानी शहीदीन को पेश करने हैं। अच्छा सर, लास्ट में हमें ये बता दें कि मुझ समेत 40-45 लाख की सियालकोट की आबादी है, कहीं पे भी जुर्म हो, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, कत्ल हो जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, मंशियात फरोशी हो रही है, हम सब के जहनों में यही आता है कि ये सब पुलिस का जिम्मेदार, पुलिस जिम्मेदार है इसकी। ये जो बात है, पुलिस जो लोगों की ज़िंदगी, लोगों की इज़्ज़त, माल, उसकी हिफाजत की हमारी ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की ज़िम्मेदारी है। पुलिस उससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती और होना भी नहीं चाहिए। मगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं।
हमारे पास 2200 की नफरी है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ मदात हैं, हमारे जारी बात है हमारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, उनके ड्राइवर्स हैं। तो हमारे पास कोई 800-900 की एक्टिव फोर्स है और ये 40-45 लाख की आबादी है। जी जी। उस आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि हम 800-900 की नफरी के साथ 45 लाख की आबादी में हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, तो ऐसा निज़ाम नहीं हो सकता कि हर बात की इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिल जाए। तो लोगों की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है वो आनी चाहिए। इनफरादी मसाइल तो हर बंदे का राइट है, उसको करना भी चाहिए, मगर जो इज्तिमाई मसाइल है उसकी भी तरफ भी जो है वो पॉइंट आउट करना चाहिए। बिल्कुल पुलिस की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी रहेगी इंशाल्लाह। और हम जहाँ पे भी इस तरह की बात होती है हम उसमें करते हैं। आपने देखा भी है ये 3-4 केसेस का मैंने हवाला दिया, ये कोई मामूली बात नहीं कि उसमें कोई भी मुल्ज़म जो है वो एब्सकॉन्ड नहीं किया। ये इतना बड़ा केस जो सियालकोट में हुआ, इतना बड़ा जो धब्बा हमारी रियासत पे लग सकता था कि अगर हम उन मुल्ज़मों को ना पकड़ते। हमने वो सारे मुल्ज़म जो हैं, सियासी मुल्ज़म जो हैं वो पकड़े, और वो तमाम मुल्ज़म थे जो आपस में कनेक्टेड नहीं थे, मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ था और उनका मुख्तलिफ जगहों पर रेड की गई। तो पुलिस ने जो पुलिस का रोल है वो कर भी रही है, इंशाल्लाह हम करेंगे। साने सियालकोट से लेके अभी जितने भी मर्डर हुए हैं उनमें ये तो हमने देखा कि लोगों को रिलीफ मिलने के लिए फौरी आपने क्विक रिस्पांस देते हुए कम से कम मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया, कि एक्टिवनेस तो देखी भी जा रही है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जो जो ड्रॉबैक्स देख रहे हैं, इनमें कोई ऐसा तरीक़ी काम करके जाएंगे कि सारा मतलब सियालकोट के लोग हमेशा आपको याद रखें कि यार पुलिस डिपार्टमेंट में उमर सईद मलिक साहब आए थे, उन्होंने कमाल अमेंडमेंट्स की हैं, हमें बड़ा सुकून मिल गया। शायद मेरे पास बहुत बड़ी फहरिस्त ना हो कि हम ये काम करेंगे, मगर मैं एक काम ज़रूर करना चाहता हूँ, और जो मेरा एक ख्वाब है कि हम आम आदमी को वो इज़्ज़त दें जो एक VIP को देते हैं। आम आदमी को जिसके पास कोई सिफारिश और चिट नहीं है, जिसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, उनको हम वो रिस्पेक्ट दें। उस सिस्टम को मैं बना रहा हूँ, और वो सिस्टम किस तरह होगा मैं उस पर की वजाहत भी करता हूँ। यहाँ पर एक कंप्लेंट सेल हमने बनाया है, आपने शायद देखा भी हो, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यह है कि वो इस दफ्तर से, मेरे दफ्तर से और हर किसी भी दफ्तर से जो आम बंदा जिसमें बैठना है वो उससे बेहतर होगा। यानी जिन VIP लोग तो आ ही जाते हैं, मगर जो आम बंदा है उसको प्रॉब्लम्स आती है, तो उनकी एक इंतज़ार गाह, उनका एक सिस्टम हो जहाँ पे वो आएँ, उनको पानी चाय, उनकी बात सुनी जाए। वो 24 घंटे वो चलेगा, और 24 और पूरे 365 दिन वो हम चलाएंगे, दिन रात चलेगा। उनकी हम शिफ्ट सिस्टम बना रहे हैं, हम उसमें 3 शिफ्टें लगा रहे हैं। एक पहली शिफ्ट होगी, उसमें ज़्यादा लोग होंगे हमारे पास। सेकंड होगी रात की शिफ्ट में भी हम एक दो बंदे ज़रूर रखेंगे। अगर कोई खातून आ जाती है, कोई भी शख्स आ जाता है जो कहता है कि जी मेरी थाने में बात इस कि रात को 3 बजे भी, तो वो भी DP ऑफिस में वो कंप्लेंट सेल होगा। एक तो उसका ये होगा कि वो हम उसको करेंगे। इसको हम तमाम थानों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि अब IT इनिशिएटिव्स में हम स्काइप के ज़रिए और तमाम SHOs को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ताकि जब जो खातून या कोई आदमी आता है वो हमारे पास आएगा तो हम उसकी बात सुनने के लिए ये नहीं कि हम 1.5 घंटे के रास्ते पे SHO को बुला लें, तफ्तीशी को बुला लें, और वो 1.5 घंटा इसका भी ज़ाया हो, आने वाले का भी हो, और वो भी सारी रूटीन ज़ाया। तो हम उसको ऑनलाइन उसको कर रहे हैं, और उसमें हम उसको 3 जो हैं वो टैग्स देंगे, एक ग्रीन, एक ऑरेंज और एक रेड। ग्रीन टैग वो है जिसका मसला हल हो गया, ऑरेंज वो जिसका काम चल रहा है अभी उसका नहीं पता, और रेड टैग वो है जहाँ पे मैं समझूंगा कि अब मेरी इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर एक बड़ा सेंसिटिव केस है, कोई एसिड थ्रोइंग का केस आता है, कोई इसी तरह किसी की इस्मत दराजी का केस आता है, कोई इस तरह किसी बच्चे के अगवा का केस आता है, ये वो केसेस हैं जिसमें मुझे फौरी रिएक्ट करना है, जिसमें मुझे टाइम लाइन नहीं देनी। सबसे बड़ा इस वक्त जो एजेंडा है वो ये है कि मैं इस सिस्टम को लॉन्च कर दूँ, ताकि जब मैं इस डिस्ट्रिक्ट से चला भी जाऊँ तो ये एक सिस्टम चलता रहे। हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ गो भी हैं कि ये काम अपने पाया तकमील तक भी पहुँचे और रहती दुनिया तक सियालकोट में लोग आपको याद भी करते हैं। लास्ट में सर हमारे 45 लाख लोगों को, और जो लोग विक्टिम हो चुके हैं, मतलब किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, डिस्ट्रिक्ट हेड होने के नाते आप क्या पैगाम देंगे सबको? उसमें मैं एक पैगाम दूँगा कि जो मेरा दफ्तर है वो इन तमाम जितने लोग हैं, 40-45 लोग, 45 लाख लोग जितने भी हैं, उन तमाम लोगों के लिए खुला है दफ्तर। इसमें मैं ये पैगाम दूंगा कि इसमें कोई तमीज़ नहीं है अमीर और गरीब आदमी के लिए, इसमें कोई तमीज़ नहीं होगी। मैं ये पैगाम दूंगा कि जिस बंदे का कोई वाली वारिस नहीं है उसके मुद्दई हम बनेंगे, पुलिस बनेगी, DPO बनेगा, SHO बनेगा, और हम बने भी हैं। जो बंदा ये समझता है, जो खातून या आदमी जो ये बात समझता है कि इन मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ हम कंप्लेंट नहीं बन सकते, ये बात सर है, तो वो हमें बताए,
हमारा SHO उसमें कंप्लेंट बनेगा। इस केस में, श्रीलंकन केस में भी ऐसे ही हुआ कि पुलिस उसमें कंप्लेंट हुई, तो ताकि कोई ये मत समझे कि कोई बेसहारा है, उसकी आवाज़ मीडिया भी है, उसकी आवाज़ हम भी हैं, और रियासत जो है वो उसके साथ खड़ी होगी। तो मेरा यही पैगाम है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसके बाद भी हम आपसे एक दो प्रोग्राम करना चाहेंगे। एक तो मंशियात का बड़ा ही अहम मसला है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, और कच्चे के इलाके में आपने किस तरह, सुना है हीरो की तरह ऑपरेशन किया आपने, उस पर भी आपकी स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसमें स्पेशली हमें आपका टाइम दरकार होगा। और यहाँ से इस वक्त बड़े ही कीमती टाइम से हमने DPO साहब से मुलाकात की, इनसे ये सवालात किए। ये हमारे सवाल नहीं थे, बल्कि 45 लाख लोगों, छोटे बड़े बच्चों, खवातीन और मर्दों के ये जहनों में ये सवाल थे, जिनको क्लियरेंस तो मिल गई। हम दुआ गो हैं कि जैसा जैसा DPO साहब ने बताया वैसे ही मामला हों, और प्रैक्टिकली भी ऐसा हो जाए तो हमारे शहर का कमाल हो जाएगा। यहाँ से अपने भाई नदीम गौरी को इस जगह से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।